हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। राइट, आज के लेक्चर में हम लोग एनालॉगस सिस्टम पढ़ेंगे। एंड एनालॉगस सिस्टम में भी बेसिकली हमें दो टाइप की एनालॉगीज पढ़नी है। द वेरी फर्स्ट इज फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। दो एनालॉगी हमारे सिलेबस में है, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी एंड द सेकेंड वन इज फोर्स करंट एनालॉगी। बट बच्चों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। देखो, जब हम मैकेनिकल सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं तो द बेसिक आइडिया इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, mention all the forces and then solve the free body diagram to get the mechanical equations। ठीक है ना, बेसिक है, आपने 11th-12th में भी किया है और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो तो फाइनल ईयर तक करते हैं। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, जब तक हमारे पास सिंपल मैकेनिकल सिस्टम्स हैं तब तक तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल और बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मेरे लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान है। ठीक है ना, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स आ जाएंगे तभी तो फ्री बॉडी डायग्राम इज नॉट अ वेरी वेरी गुड मेथड। ठीक है ना, तो अपने काम को आसान करने के लिए हमने नया सिस्टम निकाला, नया मेथड निकाला, एनालॉगी मेथड, जिसमें हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगी और फोर्स करंट एनालॉगी पढ़ेंगे। अब यहां पर कहां पर लगना क्या है, देखो यहां पर लगना है केवीएल मतलब मैश, यहां पर लगना है केसीएल यानी कि नोड। देखो, सी से करंट, सी से केसीएल, वी से वोल्टेज, वी से केवीएल। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की बात होगी तो हम केवीएल की तरह काम करेंगे और केवीएल में हम मैश और लूप में काम करते थे। जब कभी भी फोर्स करंट एनालॉगी की बात आएगी तो हम केसीएल में काम करेंगे और केसीएल में हम नोड्स में काम करते थे। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। अब किन दो सिस्टम्स को हम एनालॉगस सिस्टम बोलते हैं? अगर आपका स्ट्रक्चर सेम है, मतलब मैथमेटिकली दो सिस्टम एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो हम उनको एनालॉगस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम सबसे बेसिक मैकेनिकल सिस्टम लेते हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। राइट, सबसे बेसिक मैकेनिकल सिस्टम, एक हमने मास ले लिया m, ठीक है ना, एक हमने स्प्रिंग ले ली और एक हमने डैम्पर ले लिया। ठीक है ना, ये, और ऑब्वियसली हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ x। अब ये सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप क्लियरली देख सकते हो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये K, डैम्पिंग कोफिशिएंट B एंड दिस इज माय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स Fs, स्प्रिंग फोर्स को हम Fs बोल रहे हैं, ये किसके बराबर होता है? Kx के लिए। डैम्पिंग फोर्स को हम Fb बोल रहे हैं, ये किसके बराबर होता है? B dx by dt। एंड देन आई हैव गॉट दिस एक्सटर्नल फोर्स F, इसको हम क्या बोलते हैं? M d2x by d2। ये हम पुराने लेक्चर्स में देख के आए। देखो, कंट्रोल सिस्टम का हर लेक्चर कनेक्टेड है, आप रैंडमली उठाकर कोई भी लेक्चर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं शुरू से यही बोल रहा हूं, और जैसे जैसे सेमेस्टर पास आता जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी लेक्चर्स की, जैसा हमेशा होता है, आप देख रहे हो। ठीक है ना, तो अभी हो सकता है एक दिन में 2-3 लेक्चर भी आए कभी कभी, तो प्लीज आप ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कर लोगे। और इस बार नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होंगे क्योंकि मैं छोटे लेक्चर्स बना रहा हूं, मैं बहुत बड़े लंबे लेक्चर्स नहीं बना रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा, अब इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इसका इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू M d2x by d2 प्लस B dx by dt प्लस kx। ये इसकी इक्वेशन है, ऑलरेडी हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। नहीं देखे हैं आपने तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लो। अब यहां पर व्हाट्सएप पे एक दो बच्चों ने पूछा था, सर ये डैम्पिंग फोर्स कहां से आता है? देखो, डैम्पिंग फोर्स हमेशा रेजिस्टिव फोर्स होता है। dx by dt इस पर कैसे डिपेंड करता है? मान लो मैं आपको बोलूं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप एक कैप लगाए हो और आप दौड़ रहे हो। ठीक है ना, जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तो आपकी कैप उड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब मैं बाल का एग्जांपल ले नहीं सकता क्योंकि मेरे बाल हैं नहीं, बट मान लो अगर मेरे बहुत बड़े या आपके बहुत बड़े बाल हों और आप बाइक चला रहे हो, जब आप बहुत तेज बाइक चलाओगे तो आपके बाल सबसे तेज पीछे की तरफ उन पर फोर्स लगेगा, या मेरे जैसे गंजे लोगों के लिए कैप उड़ जाएगी। तो कैप
उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, कैप पर कितना फोर्स लग रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मैं कितनी तेज दौड़ रहा हूं, या आप कितनी तेज बाइक चला रहे हो। तो कितनी तेज मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, dx/dt। तो आई होप जिन 2-3 बच्चों ने पूछा था उनको उनका आंसर मिल गया। एंड यस, आपको ऐसा कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। आई होप नाउ आपको डैम्पिंग फोर्स रिलेट करना आ गया है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिस्टम का मैकेनिकल इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सीरीज आरएलसी सर्किट ले लेता हूं। ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों आरएलसी लिया है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की बात कर रहा हूं। अभी सबसे पहली चीज तो मैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की बात कर रहा हूं। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में मैं क्या कर रहा हूं, यस, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में मैं क्या कर रहा हूं, अपने मैकेनिकल सिस्टम के लिए मैं एक सिंपल इस सिंपल मैकेनिकल सिस्टम के लिए एक आरएलसी सर्किट ले लेता हूं, ठीक है ना, सीरीज आरएलसी सर्किट। तो ठीक है भाई, सीरीज आरएलसी बना लेते हैं। ये मैंने VT बना लिया, ये मैंने R बना लिया, और ये मैंने L बना लिया, और ये मैंने C बना लिया, ठीक है ना। दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C, ठीक। अच्छा, अब इस सर्किट के लिए अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगी, VT इज इक्वल टू R इंटू आई प्लस L di/dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम लाप्लास में, फोरियर में कई बार ये इक्वेशंस लिख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, I को dq/dt लिख देता हूं, I को मैं dq/dt लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, VT इज इक्वल टू R इंटू dq/dt प्लस L d2q/d2 प्लस 1/c q। बन गई, राइट, बन गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को यहां नीचे लिख देता हूं आपके लिए। इसी इक्वेशन को मैंने लिख दिया, V इज इक्वल टू L d2q/d2 प्लस R dq/dt प्लस 1/c q, राइट। ध्यान से देखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो बेटा, जस्ट कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। एक मैंने A मानी थी, एक को मैं B बोल देता हूं। जस्ट कंपेयर A एंड B। जब आप A और B को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। बहुत ध्यान से देखो, मैं टेबल में बना रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। इधर मैंने फोर्स लगाया, इधर ये वोल्टेज बन गया, देखो चेक करो, इधर मैंने फोर्स लगाया, इधर ये वोल्टेज बन गया। इधर मेरे पास M था, इधर ये L बन गया, देखिए ML बन गया। इधर B था, इधर R बन गया। इधर मेरे पास B था, इधर मेरे पास R बन गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। इधर मेरे पास K था, इधर 1/c बन गया। इधर मेरे पास K था, इधर 1/c बन गया। लॉजिक क्लियर, राइट। अब दिस इज माई फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। इसको ही बेटा मैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बोलता हूं। अच्छा, एक चीज और, दिस इज माई मैकेनिकल इक्विवेलेंट, दिस इज माई इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहां से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे कैसे पता कि मुझे सीरीज आरएलसी ही लेना है। भाई ये तो बड़ा बेसिक था, मैंने भाई 3 एलिमेंट मेरे को यहां दिखे, मैंने 3 एलिमेंट वहां लिए, आरएलसी सर्किट बनाया तो सब कुछ मैच कर गया। बट मुझे कैसे पता कि सर आरएलसी ही लूंगा मैं, भाई जरूरी है मैं आरएलसी लूं या सीरीज आरएलसी लूं, मैं पैरेलल आरएलसी क्यों नहीं ले रहा, या मैं कोई और सर्किट क्यों नहीं ले रहा हूं। आपके दिमाग में लॉजिक आएगा, आना भी चाहिए कि सर सिंपल सर्किट आपने लिया और उसको आरएलसी में बना के आपको कैसे पता चला कि फाइनली इक्वेशन मैच ही कर जाएगी। भाई यहां तो इक्वेशन मैच कर गई, देखो दोनों की एनालॉजी आ गई। बट क्या एग्जाम में आप हमेशा आरएलसी लोगे तो एनालॉजी आ जाएगी? आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको ऐसा एक सिस्टम दिया होगा, आपको उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना होगा, समझ रहे हो।
पहले मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाना होगा, फिर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना होगा। दो आर्टिकल हैं सिलेबस में, मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाना और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना। बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि भैया हमें शुरू कैसे करना है। मेरे आई होप मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है सबको। अब देखते हैं कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें शुरू कहां से करना है। तो इसके लिए हम एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर शुरू कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो लेट्स स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू स्टार्ट विद। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीधा सा लॉजिक है, हमें तो लूप बनाना है क्योंकि हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पढ़नी है। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मतलब केवीएल पढ़ना है, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ मासेस, मुझे मैकेनिकल सिस्टम में जितने मास दिए होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स, मुझे उतने लूप बना लेने हैं। सबसे पहली चीज, जितने मुझे मास दिए होंगे मुझे उतने लूप बना लेने हैं। उसके बाद ये मैंने कन्वर्जन का टेबल निकाल लिया है अपने सिस्टम से। कैसे निकाला, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दो मासेस हैं, तो मैंने क्या किया भाई, दो लूप बना लिए। अभी मैं डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी एलिमेंट्स भी कनेक्ट करने होंगे। सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, वेरी बैड एट इट। चलो भाई कोशिश करते हैं सुंदर बनाने का। ये मैंने दो लूप बनाए। सबसे पहले अभी मैं डैश बना रहा हूं, बाद में जब मैं एलिमेंट बना लूंगा आप भी ऐसे ही बनाओगे, ठीक है ना। चलो दूसरा लॉजिक क्या है, पहला रूल, तो पहली ट्रिक तो ये है, ये ट्रिक है, शॉर्टकट बता रहा हूं सीधे बनाने के लिए। दूसरी ट्रिक क्या है, एक मास सिर्फ अपने ही लूप में रहेगा। अब m1 मास अगर है तो m1 सिर्फ अपने लूप में रहेगा, दूसरे लूप में नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब अगर m1 दूसरे लूप में नहीं जा सकता तो मैं m1 को यहां पर तो नहीं कनेक्ट कर सकता, ये मिडिल ब्रांच में तो नहीं कनेक्ट कर सकता, क्योंकि अगर मैंने m1 को यहां कनेक्ट कर दिया अब तो ये दोनों ब्रांच दोनों लूप्स में है, ठीक है ना। तो m1 या m2 यहां नहीं कनेक्ट हो सकते। तो m1 को मैं या तो यहां कर सकता हूं, या तो यहां कर सकता हूं, या तो यहां कर सकता हूं, और कहीं भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं m1 को ऐसा करता हूं, यहां कनेक्ट कर देता हूं। तो भाई ये मैंने कनेक्ट कर दिया m1, ठीक है। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और ये मैंने कनेक्ट किया बेटा m1, राइट। ये डब्बा मैंने पूरा कर दिया। अच्छा, अब सिर्फ m1 से क्या क्या कनेक्ट है ध्यान रखेंगे, मुझे देखने हैं वो एलिमेंट जो सिर्फ m1 से कनेक्टेड है। तो सिर्फ m1 से मुझे दो फोर्स दिख रहे हैं भाई, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। B2 भी दिख रहा है, देखो क्लियरली डैम्पिंग फोर्स है। ये सिर्फ m1 से है, किसी और चीज से नहीं है। तो मुझे इन्हें सिर्फ ऐसे कनेक्ट करना है कि ये लूप 1 में ही हो और किसी लूप में ना है। ठीक है सर, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया K1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। ऐसे ही बेटा मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया डैम्पर, ठीक। B2। अब यहां पर एक चीज बता दूं, ये डैम्पर के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बनाओ तो भी ठीक है, ऐसे बनाओ तो भी ठीक है। तो प्लीज इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर डैम्पर सीधा आपने बनाया है बुक में उल्टा बनाया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं M2 पे। अब M2 भी सिर्फ लूप 2 पे होना चाहिए, तो भाई पहले M2 कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है सर, कनेक्ट कर दिया M2। और कोई ऐसी चीज जो सिर्फ M2 के साथ है और किसी के भी साथ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज, हाँ सर है, ये है B3, सिर्फ M2 से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो साहब B3 भी बना देते हैं। डैम्पर है तो डैम्पर बना दिया, ठीक है सर, B3 भी। और कुछ ऐसा, हाँ सर है, फोर्स है, तो ऐसा करो फोर्स और डैम्पर की पोजीशन बदल लो। वैसे अगर आप वैसे भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों की एक टेंडेंसी है कि आपको वोल्टेज और फोर्स राइट ही देखना है। तो भाई ये मैंने
फोर्स बना लिया, चलेगा, राइट है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स बना लिया एफ टी। ठीक, लॉजिक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ये मैंने फोर्स बना लिया, देखो ठीक है ना। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या क्या है, तो जरा मैं ये हटा दूं, ये डॉटेड लाइन हटा दूं। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में एक स्प्रिंग थी, तो मैंने एक स्प्रिंग बना ली K2, और 1 और 2 के बीच में एक डैम्पर था, तो मैंने एक डैम्पर बना लिया B1। ठीक है, यहां तक लॉजिक क्लियर है सबको, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा मैकेनिकल इक्विवेलेंट बन गया, ये मेरा मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब यहां से मेरे लिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना बहुत आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि मुझे मालूम है ये चीजें, फोर्स को वोल्टेज बनाना है। अब एक एक अब मैं इसका फाइनल एनालॉजी के हिसाब से अब मैं फाइनल सर्किट बना रहा हूं। के को मुझे क्या बनाना है, के को मुझे 1/C बनाना है, ठीक है ना। तो के की जगह मैं बना दूं 1/C1। अब देखो यहां पर कुछ लोग सी भी लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, बट जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/C1 पुट कर दोगे, ठीक है। एम की जगह क्या पुट करना है अपने को, एम की जगह अपने को इंडक्टर पुट करना है, तो सर मैंने एम की जगह एक इंडक्टर पुट कर दिया, ठीक है सर। फिर मेरे को डैम्पर की जगह क्या पुट करना है, डैम्पर की जगह मुझे पुट करना है आर, तो सर मैंने B2 की जगह R2 पुट कर दिया, मैंने R2 पुट कर दिया, यहां पर मैंने L1 पुट कर दिया, ठीक है ना। फिर K था यहाँ पे K2, तो K2 की जगह और B की जगह R, ठीक है सर, पुट कर दिया। K2 की जगह 1/C2 पुट कर दिया, B1 की जगह R1 पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। फिर M2 आ गया, M2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, L2 पुट कर दिया। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी है, तो फोर्स को किससे रिप्लेस करना है, वोल्टेज से रिप्लेस करना है, तो सर कर दिया। एक और डैम्पर था, डैम्पर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर है, राइट, कोई डाउट नहीं, ये मेरा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। आई होप लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक चीज और देख लो, इस एनालॉगी में डिस्प्लेसमेंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना, यहां पे मिस हो गया था, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स की जगह क्यू। तो अगर आप चाहो अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो कुछ किताब वाले यहां पर Q1 Q2 ऐसे कर देते हैं, नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, आपको लिखना है X इज एनालॉगस टू Q, ठीक है ना। कुछ लोकल किताबों में आपको यहाँ Q1 Q2 दिखाई देगा, या Q व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हो। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट x1 x2 है, पहले मास का डिस्प्लेसमेंट x1 था, अगर आप ओके डायग्राम देखो तो हाँ, पहले मास का डिस्प्लेसमेंट x1 था, तो यहाँ पर Q1 दिख जाएगा आपको, यहाँ Q2 दिख जाएगा, बट ठीक है, आप अगर सीधे लिख भी दोगे X इज एनालॉगस टू Q तो अंडरस्टूड है, ठीक है। आई होप फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्लियर है सभी को, राइट, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं ये आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद ट्राई करोगे, एंड देन यू विल सी कि क्या आंसर मैच कर रहा है। अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा सेमेस्टर एग्जाम्स में, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कर लिया तो फिर हो गया, एनालॉगी फोर्स वोल्टेज का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, M2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट का ही है। दिस इज M3, दिस इज FT, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। वैल्यूज क्या क्या है भाई, ये K1 है, ये K2 है, और ठीक है सर, ये X1 है, यहां पर X2 है, यहां पर X3 है, इसको मैंने B1 बोल दिया, इसको मैंने B2 बोल दिया, इसको मैंने B3 बोल दिया। क्लियर है, सारे पैरामीटर्स डिफाइन है। चलो अपने को वही लॉजिक बनाना है, कितने डब्बे बनाऊंगा, 3 मास हैं तो 3 डब्बे बनेंगे, ठीक है, 3 मास हैं तो 3 डब्बे बनेंगे। तो भाई चलो सबसे पहले 3 डब्बे बना दें। डब्बा 1,
डब्बा 2 एंड डब्बा 3। ठीक, अब फिर वही लॉजिक, M1 को सिर्फ M1 से कनेक्ट करना है, तो M1 को सिर्फ पहले लूप में रखना है, तो मैंने यहां पर M1 कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मुझे क्या क्या रखना है, K1 को रखना है, तो मैं यहां पर सिर्फ K1 रख दूं। और मुझे क्या रखना है, B1 को रखना है, तो मैं यहां सिर्फ B1 रख दूं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को, दिस इज K1, दिस इज B1। ठीक है ना। सबसे इधर वाला बना लेते हैं, ये भी आसान है। यहां पर फोर्स है, तो यहां पर मैंने फोर्स लिख दिया, प्लस माइनस। M3 है, तो यहां मैंने M3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई ऐसा फोर्स जो सिर्फ इस पे लग रहा हो, नहीं सर ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो सिर्फ इस पे लग रहा हो। ठीक है सर, इस डब्बे को भी पूरा कर देते हैं। अब मजा आएगा बीच वाले डब्बे में। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, M1 के साथ M3 जुड़ा हुआ है थ्रू B3, बट लॉजिक क्या कहता है, जितने मास हैं मेरे को लूप तो उतने ही रखने हैं, मैं लूप तो नहीं बढ़ा सकता भाई। तो मैं M1 से M3 के बीच में लूप तो नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, नहीं, ये गलती मेरे को नहीं करनी है। तो फिर करूं क्या, अच्छा M2 सिर्फ इसमें है, तो चलो M2 यहां बना लेता हूं, ये मैंने M2 बना लिया। ठीक है ना। अब M1 और M3 के बीच में B3 है, और M2 M1 से ऐसे कनेक्टेड है, M2 M3 से ऐसे कनेक्टेड है। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखोगे भाई। मैं क्या करूं, यहां पर कनेक्ट कर दूं K2, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं K2, ठीक है सर, कनेक्ट कर दिया। और यहां पर सर मैं कनेक्ट कर दूं B2, तो यहां मैंने B2 कनेक्ट कर दिया और इसको जोड़ दिया। अब देखो लूप 2 पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां मैं क्या करूं भाई, लूप 1 और लूप 3 के बीच में B3 था ना, तो ठीक है सर, मैं लूप 1 और लूप 3 के बीच में B3 लगा रहा हूं। अब देखो सर, B3 मैंने लूप 1 और लूप 3 के बीच ही तो लगाया, कोई प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से, मैंने 1 और 3 के बीच में ही तो B3 लगाया। अब क्रॉस वेरीफाई कर लो, हर चीज मैच करेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा, जैसे ही आप 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको भी बन जाएगा। देख रहे हो 1 और 3 के बीच में B3 है, 1 और 2 के बीच में K2 है, 2 और 3 के बीच में B2 है। अब तो मैच कर गया, सब कुछ मैच कर गया, अब तो क्वेश्चन भी आसान हो गया। ठीक है ना, अब तो बन जाएगा इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। बनाते हैं भाई, M1 को किससे रिप्लेस करना है, L1 से। ठीक है सर, M1 को L1 से रिप्लेस कर दिया। K1 को किससे रिप्लेस करना है, 1/C1 से। K1 को 1/C1 से रिप्लेस कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद B3 को मुझे किससे रिप्लेस करना है, R3 से, तो सर R3 से रिप्लेस कर लिया। यहां से मैंने 2 डब्बे ले लिए। K2 को मुझे किससे रिप्लेस करना है, 1/C2 से, तो ठीक है सर, K2 को मैंने 1/C2 कर दिया। और B2 को मुझे किससे रिप्लेस करना है, R2 से, तो मैंने इसको R2 कर दिया। और यहां पर मेरे पास M2 था, तो मैंने यहां पर L2 कर दिया। ये डब्बा पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ठीक बनाए। ये यहां से ज्वाइन किया, राइट। अब M3 को मैंने किससे रिप्लेस किया, M3 को मैंने रिप्लेस कर दिया L3 से। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, तो इसको मेरे को वोल्टेज से रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहां पर मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। समझ गए, लॉजिक क्लियर है, बन गया सर्किट। तो ये मेरा क्वेश्चन था, ये उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट था, दिस वाज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, दिस वाज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। तो आपको वो जो लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हैं, बड़े बड़े रूल्स लिखे हैं, कुछ नहीं याद करना, केवल लेक्चर देख लो, हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। समझ रहे हो, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी अभी तो बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब देखते हैं फोर्स करंट एनालॉगी कैसे कर सकते हैं, उसका भी बहुत सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। चलो देखते हैं फोर्स करंट एनालॉगी, राइट। चलो भाई, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी देखते हैं। वही अपना पुराना मैकेनिकल सिस्टम लिया, यही हमारी इक्वेशन ए थी जो हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में डिराइव की थी ना। अब की बार क्या करूं भाई, इसका फोर्स करंट एनालॉगी बनाना है, यानी KCL। KCL मतलब नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस मतलब पहले तो मैं ऑपरेट कर रहा था लूप्स पे, बट अभी मैं ऑपरेट करूंगा नोड पे। लॉजिक अभी भी वही है, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस
+1, ये जो +1 है दिस इज योर रेफरेंस नोड। ओके, तो इससे भी कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग पूरा नोड एनालिसिस कर लेते हैं बट कभी रेफरेंस नोड समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो एक जो बढ़ाया है वो रेफरेंस नोड है। तो अभी वहां पर उस मैकेनिकल सिस्टम के लिए सीरीज आरएलसी लिया था, यहाँ पर पैरेलल आरएलसी ले लेते, ठीक है ना। वहां सीरीज आरएलसी लिया था, यहाँ पैरेलल आरएलसी ले लेते हैं। तो एक मैंने करंट बना लिया, यहां मैंने बोला सर ये आर हो गया, यहां मैंने बोला सर ये एल हो गया, और यहां पर हो गया सी। ठीक, ये मेरा करंट आईटी है। तो भाई देखो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तीनों नोड एक ही वोल्टेज पे हैं, ठीक है ना। आप ये बोलते हो सर कि लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत से बच्चे पूछते थे कि सर आपने तो 3 नोड बना दिए। नहीं भाई, 3 नहीं, एक ही है, तीनों एक ही पोटेंशियल पे तो हैं। देखो बीच में कोई पैसिव एलिमेंट नहीं लगा है, तीनों का पोटेंशियल एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, रेजिस्टर में करंट जाएगा V/R। सर इन कैपेसिटर में कितना करंट जाएगा, जाएगा C dV/dt। सर इंडक्टर में कितना करंट जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। तो आई होप आपको रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की करंट वैल्यूज याद हैं। नहीं याद हैं तो फिर यू आर इन अ बिग बिग प्रॉब्लम। नेटवर्क से पढ़ते आ रहे हैं, फिर सिग्नल में भी आपने पढ़ा होगा। चलो आईटी लिखता हूं भाई, आईटी को कैसे लिखूंगा, V/R कर लूं प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt कर लूं प्लस C dV/dt कर लूं, ठीक है ना। अब अगर आपको याद हो तो पुराने वाले क्वेश्चन में जब आपने फोर्स वोल्टेज एनालॉगी लगाई थी तब I को लिखा था dQ/dt और आपने करंट को कन्वर्ट कर लिया था चार्ज पे। अभी क्या करोगे, V इज इक्वल टू d∅/dt, चेंज इन फ्लक्स, फैराडेज लॉ, V इज इक्वल टू d∅/dt। ठीक है सर, रिप्लेस करते हैं। तो IT हो गया 1/R d∅/dt। V की जगह जब d∅/dt लिखोगे तो 1/L इंटू 5 प्लस C d2∅/dd2। अब दिस इज इक्वेशन बी। अगर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करोगे, दिस इज ए, तो फोर्स किसमें कन्वर्ट हो गया, करंट में। नाम यहीं से आया, फोर्स करंट एनालॉगी। लॉजिक क्लियर। मास किसमें कन्वर्ट हो गया, मास देखो, मास कन्वर्ट हो गया कैपेसिटेंस में, सी, ठीक है ना। बी किसमें कन्वर्ट हो गया, बी कन्वर्ट हो गया सर 1/R में, राइट। बी कन्वर्ट हो गया 1/R में। के किसमें कन्वर्ट हो गया सर, के कन्वर्ट हो गया 1/L में, के कन्वर्ट हो गया 1/L में। और एक्स किसमें कन्वर्ट हुआ, एक्स कन्वर्ट हुआ फ्लक्स में, 5 में, राइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लॉजिक क्लियर है, आई होप लॉजिक क्लियर है। ध्यान से देख लो एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो चेक कर लो। अच्छा, इसी के बगल में अगर मैं वोल्टेज एनालॉगी लिखूं, ध्यान से देखना, यहां मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये मेरी करंट एनालॉगी थी, यहीं अगर मैं वोल्टेज एनालॉगी लिखूं तो वोल्टेज एनालॉगी में क्या था, मेरा फोर्स कन्वर्ट हुआ था वोल्टेज में, यहां पे लिखता हूं, मेरा फोर्स कन्वर्ट हुआ था वोल्टेज में। और क्या 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 कन्वर्जन थे, अगर सारे कन्वर्जन याद करो, एम कन्वर्ट हुआ था एल में, एम कन्वर्ट हुआ था एल में, राइट। बी किस में कन्वर्ट हुआ था, बी कन्वर्ट हुआ था आर में। और के किस में कन्वर्ट हुआ था, के कन्वर्ट हुआ था 1/C में। ठीक, अब जरा दोनों को मैच करो, दोनों एनालॉगीज को अगर आप मैच करोगे तो आपको कुछ, एक सेकेंड, यस, दोनों एनालॉगीज को मैच करोगे तो यहां से देखो, सी एल बन गया है, एल सी बन गया है, आर 1/R बन गया है, और करंट वोल्टेज बन गया है, ठीक है ना। तो याद रखने का तरीका है, अगर आप कोई एक भी याद कर लोगे तो दूसरा आपको याद हो गया। अगर आपको वोल्टेज एनालॉगी याद है तो करंट एनालॉगी याद हो गई। एल को सी से रिप्लेस कर दो, आर को 1/R से रिप्लेस कर दो, आई को वी से। मैं सबको सबके डुअल से रिप्लेस कर रहा हूं। अगर आपको नेटवर्क थोड़ा सा याद है, मैं सबको सबके डुअल से रिप्लेस कर रहा हूं, हाँ या ना, राइट। लॉजिक क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलो एक बेसिक सा सर्किट लेते हैं।
अच्छा, सर्किट लेने से पहले आपको बनाना तो सिखा दूं, बनाओगे कैसे? देखो, सबसे पहले एक रेफरेंस नोड ले लेनी है, तो मैंने रेफरेंस नोड ले ली। आई एम सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, मैंने रेफरेंस नोड ले ली। अब मेरे पास एक ही नोड है और उससे मेरे पास एम कनेक्टेड है, तो मैंने एम कनेक्ट कर दिया। ठीक, एम कनेक्टेड है, ठीक है ना, राइट। दूसरा क्या कनेक्टेड था? के कनेक्टेड था। दूसरा क्या कनेक्टेड था? के कनेक्टेड था, तो मैंने के कनेक्ट कर दिया सर, ये मैंने के कनेक्ट कर दिया। और क्या क्या कनेक्टेड है? और एक डैम्पर कनेक्टेड है, तो मैंने सर एक डैम्पर भी कनेक्ट कर दिया, ये एक डैम्पर कनेक्ट कर दिया। और क्या क्या है सर? एक फोर्स लगा हुआ है, तो भाई मैंने एक फोर्स लगा दिया। ठीक, लॉजिक क्लियर? कैसे मैंने बनाया? वहां पर सीरीज बना रहा था, यहां पर पैरेलल बना रहा हूं, वहां पर लूप में चल रहा था, यहां पर नोड में चल रहा हूं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक फिर से अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। देखो, सिंगल लेक्चर में पूरा खत्म कर रहा हूं। नॉर्मली अगर आप देखोगे आपको सबके लिए अलग अलग लेक्चर दिखेंगे, बट मैंने यहाँ पर एक ही में पूरा कन्वर्ट कर लिया है, कवर कर लिया है, तो कि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो, एक ही लेक्चर से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं जिसको कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। दिस इज M3, उसके बाद ये मैंने डैम्पर लगाया, ये मैंने एक स्प्रिंग लगाई, यहां पर अपने ने ले लिया M2, यहां पर व्हील्स लगा दी लाइक ऑलवेज, यहाँ पर K1 लगाया, यहाँ पर मैंने M1 लगाया, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट x1, इसका डिस्प्लेसमेंट x2, इसका डिस्प्लेसमेंट x3, इसको K3 ले लो, इसको K2 ले लो, इसको K1 ले लो, इसको B1 ले लो। ठीक, लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ पे मैं दो M1 और M3 के बीच में नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आई होप अगर लगाऊंगा तो आप भी लगा लोगे। देखो, चलो अभी पहले ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करना है, कितना मास दिख रहा है मेरे को? 3 मास दिख रहा है, तो 3 नोट्स बना लेते हैं। थोड़ा साइड से बनाते हैं, यहां से ये मैंने 3 नोट्स बना ली, ठीक है ना। एक मुझे रेफरेंस नोट बनानी ही बनानी है, तो एक मैंने यहां पर रेफरेंस नोट बना ली। ठीक, हमेशा एक रेफरेंस लाइन खींच लीजिएगा, आसान रहेगा। तो सबसे पहले क्या करूं, M3 कनेक्ट कर दूं, तो ये सर मैंने M3 कनेक्ट कर दिया। और क्या कनेक्टेड है सिर्फ इससे? सिर्फ K3 एक ऐसा है जो इससे कनेक्टेड है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नोड एनालिसिस मालूम है तो आप समझ रहे हो, रेफरेंस नोड से मैं K3 कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, लॉजिक क्लियर है। दूसरे नोड से क्या कनेक्टेड है? मास M2 कनेक्टेड है, तो सर मैंने मास M2 कनेक्ट कर दिया। तीसरे नोड से क्या कनेक्टेड है? मास M1 कनेक्टेड है, तो सर मैंने M1 कनेक्ट कर दिया। और M1 के बाहर मेरे को एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा, FT नाम का, मैंने लगा दिया। अब M2 और M1 के बीच में क्या कनेक्टेड है? M2 और M1 के बीच में K1 कनेक्टेड है, सर K1 कनेक्ट कर दिया। M3 और M2 के बीच में क्या कनेक्टेड है? सर दो चीजें कनेक्टेड हैं, तो सर दो चीज कनेक्ट कर देते हैं, एक K2 कनेक्ट कर देते हैं और एक B1 कनेक्ट कर देते हैं। ये K2 कनेक्ट कर दिया, ये B1 कनेक्ट कर दिया। अब देख लो कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, सभी चीज बन गई। अब मुझे ये मैंने मैकेनिकल इक्विवेलेंट बना लिया। अब मेरे लिए तो बहुत आसान है भाई, अब तो मेरे को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसे बनाऊंगा? हर एलिमेंट को उसके डुअल से रिप्लेस करता चलूं। K3 को किससे रिप्लेस करूंगा? K3 को रिप्लेस करूंगा 1/L3 से, 1/L3 से। M3 को किससे रिप्लेस करूंगा? M3 को रिप्लेस करूंगा C3 से, C3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। यहां K2 को किससे रिप्लेस करूंगा? K2 को रिप्लेस करूंगा 1/L2 से। B1 को किससे रिप्लेस करूंगा? B1 को रिप्लेस करूंगा 1/R1 से। ये डब्बा पूरा किया। यहां पर मैंने बनाया M2 को किससे रिप्लेस करूंगा? M2 को रिप्लेस करूंगा C2 से।
फिर मेरे पास आ गया m K1 को किससे रिप्लेस करूंगा, 1/L1 से रिप्लेस करूंगा। M1 को किससे रिप्लेस करूंगा, M1 को सर C1 से रिप्लेस करूंगा। F को किससे रिप्लेस करूंगा, F को सर करंट से रिप्लेस कर दूंगा। अब मैंने सबको ज्वाइन कर दिया। आई होप लॉजिक क्लियर है, देख लो कुछ मिस ना हुआ हो। K3 को 1/L3, ठीक है ना, M2 को C3, K2 को 1/L2, B1 को 1/R1, M2 को C2, M1 को C1, K1। फाइन, लॉजिक क्लियर है, बना ले गए आप। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी भी बना ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट है। अब यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है कभी कभी, वो आपसे कहता है कि सर M1 और M3 के बीच में एक डैम्पर भी कनेक्ट है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, M1 और M3 के बीच में डैम्पर कनेक्ट है। अभी यहां पर तो मेरे पास कोई नोड, कोई लूप का कंस्ट्रेंट तो है नहीं, बात को समझना। पुराने केस में तो मेरे पास लूप का कंस्ट्रेंट था, मैं लूप बढ़ा नहीं सकता था, तो मैं नोड तो नहीं बढ़ा रहा हूं। तो ठीक है सर, मैं नोड नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं भी क्या कर रहा हूं, बी को मैं किससे रिप्लेस कर रहा था, यहां पर मैं भाई एक B1 भी लगा देता हूं। B1 था ना, मैं यहां पे एक B2 भी लगा दूंगा सर, लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है। लूप तो मैं बढ़ा सकता हूं ना, मेरे पास लूप का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। नोड मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, नोड अब भी 3 है, तो बी को मुझे किससे रिप्लेस करना होता है, 1/R से। तो सर यहां पर सॉरी ये लीजिए सर 1/R2। समझ गए लॉजिक। आई होप वोल्टेज, फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉगी का क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। टेक्निकली हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हर तरह का क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज लाइक इट। Like I always say, views are good, watch time is excellent, but you're not liking the lecture. Please like it, and yes, if you have not subscribed us yet, do subscribe us. Fine. I shall very soon come up with the another lecture. Thank you very much. Stay healthy and stay fit.